नमस्ते साथियों। इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जो अब हमारी पुरानी एप्लीकेशन अब बंद हो गई है और अब बंद होने के बाद अब नई एप्लीकेशन जिसका नाम है PPA प्रगति परफॉर्मेंस एप्लीकेशन, उसको कहाँ से डाउनलोड करेंगे और उसको अपने मोबाइल में कैसे चलाएंगे उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको उस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कि पुरानी एप्लीकेशन थी उसको आप लिंक के माध्यम से टिक करके, जैसे आपके पास लिंक आता था तो आप लिंक पे क्लिक करके उस पर लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते थे तो वो चल जाती थी। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपको ट्रेनिंग में भी पता चला होगा कि हमारी ये एप्लीकेशन ही ये ऑफलाइन एप्लीकेशन है। तो इसको जैसे कि हम फेसबुक हुआ, व्हाट्सअप हुआ तो हम डाउनलोड करते हैं, उसी तरह से आपको हमारी जो प्रगति परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड करने के लिए आपको सभी को पता ही है कि कोई भी एप्लीकेशन हमें डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर पे जाना पड़ता है। तो मैं आप सभी को लेके चलता हूँ प्ले स्टोर पे। तो आप देख पा रहे हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पे प्ले स्टोर का यहाँ पे सिंबल है। मैं प्ले स्टोर पे चलता हूँ। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको सर्च करना है प्रगति परफॉर्मेंस एप्लीकेशन। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्रगति परफॉर्मेंस ऐप। तो जैसे मैं प्रगति परफॉर्मेंस एप्लीकेशन लिखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास प्रगति परफॉर्मेंस की जितनी भी एप्लीकेशन होगी वो यहाँ पे दिखाई देगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना देखना है कि एजुकेट गर्ल्स का लोगो बना होना चाहिए। तो एजुकेट गर्ल्स का रेड कलर का एप्लीकेशन दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ से। तो आप देख पा रहे हैं मेरा एप्लीकेशन का इंस्टॉलेशन अभी कंप्लीट डाउनलोडिंग हो रहा है। ये डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉलेशन की प्रोसेस में है। तो आपको इसको इंस्टॉल करना है, तो आप यहाँ पे जाके ओपन करिएगा इसको। तो इस तरह से इंस्टॉल करने के बाद ये ओपन हो जाएगी। और आप सभी का, मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ कि आप सभी का आईडी और पासवर्ड बना हुआ है हमारी एप्लीकेशन पे ऑलरेडी। तो जो आप टेकड़ी जो हमारे पुराने एप्लीकेशन पे यूज़ करते थे उसी तरह से हमारा आपका आईडी वही रहेगा, आपका सिर्फ पासवर्ड चेंज होगा। तो पासवर्ड हम आपको बता देंगे कि क्या पासवर्ड रहेगा। तो मैं आपको, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है, कंटिन्यू करना है और लॉगिन पे टिक करना है। तो जैसे ही लॉगिन पे टिक करोगे तो आप सभी को एक यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है कि जो लोकेशन है उसको अलाउ करना पड़ेगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पुरानी एप्लीकेशन में भी हमने जो लोकेशन परमिशन था उसको अलाउ किया था, इसलिए हमारा लोकेशन वगैरह उठाता था, कैम का लोकेशन उठाता था, लर्नर जोड़ते तो उसका लोकेशन उठाता था। तो यहाँ पे आपको लोकेशन अलाउ करना पड़ेगा। अगर आप अलाउ नहीं करते हो तो आपका एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ने देगा। तो यहाँ पे मैं वाइल यूजिंग द ऐप कर अलाउ कर देता हूँ और आप यहाँ पे अपना आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ पे आपका आगे का प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ, जो कि मेरा टेकड़ी पे एप्लीकेशन पे मेरा आईडी बना हुआ था वो आईडी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। और मैं यहाँ पे पासवर्ड, जो मेरा पासवर्ड है वो मैं पासवर्ड यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो आप सभी को पासवर्ड बता दिया जाएगा कि क्या पासवर्ड रहेगा आप सभी का। जो आपका आईडी पुराना ही रहेगा लेकिन पासवर्ड आपका बदलेगा, तो जो भी पासवर्ड रहेगा आपको बता दिया जाएगा आपके आईपी साथी के द्वारा, प्रेरक पीसी साथी के द्वारा। हम लॉगिन कर लेते हैं। तो आप सभी को पहला काम क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपने लॉगिन कर लिया जिस भी पासवर्ड से। तो आप सभी का हो सकता है पासवर्ड, हम पासवर्ड जो देंगे उस पासवर्ड को आपको बदलना है। सबसे पहला काम यही करना है कि आपको जो भी पासवर्ड मिलेगा वो पासवर्ड डालना है और उस पासवर्ड को बदलना है, ठीक है। तो आपको जो भी पासवर्ड रखना है वो आप पासवर्ड रख सकते हो अपनी सुविधा अनुसार, इच्छा अनुसार। तो मैंने अपना पासवर्ड बदल लिया, मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो आपका पासवर्ड सफलतापूर्वक रीसेट हो किया गया। अब ओके करते हैं और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा आईडी अब लॉक हो चुका है। अब मैं अपने जो नया पासवर्ड मैंने बनाया है, ध्यान रखिए आपको पासवर्ड ऐसा बनाना है जो आपको आसानी से याद रहे और आप भूलें नहीं, ठीक है। तो आपको जो भी नया पासवर्ड बनाया है वही पासवर्ड आपको डालना है, जो आपको आईपी साथी या पीसी साथी ने दिया था उस पासवर्ड को नहीं डालना है। जो आपने नया बनाया उस पासवर्ड को डाल के लॉगिन करना है। तो जैसे आप नया पासवर्ड डाल के बनाया वो डालेंगे तो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन की प्रोसेस हो रहा है और ये हमारा एप्लीकेशन पे आप आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे
तो ध्यान रखिए मैं ज़रूर यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये सारा एप्लीकेशन ऑफलाइन चलता है, लेकिन कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पे ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन ही चलती। जैसे कि अभी मैंने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, तो इंस्टॉल करने के लिए मुझे नेट चाहिए। फिर मैंने अभी आईडी पासवर्ड डाला, तो आईडी पासवर्ड डालने के बाद मैंने जो पासवर्ड रीसेट किया, मैंने नया पासवर्ड बनाया, तो पहली बार आपको नेट की ज़रूरत है। उसके बाद आप अगली बार लॉगिन लॉगआउट करेंगे तो उसके लिए नेट की ज़रूरत नहीं लगेगी। जैसे कि मैं भी लॉगआउट कर देता हूँ। अभी मैंने लॉगआउट कर दिया, अब मैं नेट बंद कर देता हूँ। अब मैं बिना नेट के भी लॉगिन करना चाहता हूँ तो मेरा लॉगिन हो जाएगा। तो पहली बार लॉगिन करने के लिए आपको नेट चाहिए, लेकिन दूसरी बार आप लॉगिन करना चाहोगे तो नेट बिना नेट के भी हो जाए। जैसे आप देख पा रहे हैं मेरा नेट बंद है। अब मेरे पास क्या क्या मॉड्यूल है, तो यहाँ पे मेरे पास प्रेरक मॉड्यूल है, शिक्षार्थी मॉड्यूल है, कैंप है, समुदाय सर्टिफिकेशन परीक्षा है और सिंक करके बटन है। तो आप टेकड़ी की भी एप्लीकेशन में देखते थे तो टेकड़ी में भी इसी तरह से मॉड्यूल थे। प्रेरक की प्रोफाइल था, शिक्षार्थी का था, कैंप का था, समुदाय का, सर्टिफिकेशन का था और परीक्षा का था। तो परीक्षा मतलब कि वहाँ पे ईपी सीपी और इनकी बात कर रहे हैं, तो परीक्षा में ये सारी चीज़ें आती है। तो अब हम 1 बाय 1 चलते हैं कि हमारा क्या क्या है यहाँ पे फंक्शनलिटी। तो एक तो आपको यहाँ आप देखेंगे ये एक हमने बटन दिया है, आप भाषा बदल सकते हो। तो भाषा आप यहाँ पे हिंदी इंग्लिश जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो टेकड़ी के एप्लीकेशन में जैसा था उसी तरह से यहाँ पे भी 2 भाषा आपके पास है, प्लस 3 जो लाइनें दिख रही हैं वहाँ पे आप मदद के लिए आपके पास वीडियोस, अगर आपको देखना है किसी मॉड्यूल में समस्या आ रही है तो समस्या के समाधान के लिए आपको यहाँ पे वीडियो दिए। जैसे मुझे प्रेरक मॉड्यूल में कुछ जानना है, कुछ जानकारी मुझे डालने में समस्या आ रही तो मैं प्रेरक मॉड्यूल पर टिक करूँगा। तो यहाँ पे फिर मैं बताना चाहूँगा इसके लिए नेट चाहिए। अगर कुछ वीडियो देखना है तो आपको नेट चालू करना पड़ेगा। अगर आपके मोबाइल में नेट नहीं है तो ये नहीं चलेगा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से मेरा। तो साथियों नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें लॉगिन करने के बाद हमारी इनकम्प्लीट प्रोफाइल को कैसे कंप्लीट, ये हमारे वीडियोस आ गए। तो इस तरह से आप मदद के लिए वीडियोस देख सकते हैं। वापस पीछे आते हैं, फिर एक यहाँ पे बटन है पासवर्ड बदल लें। अगर आपको पासवर्ड बदलना है तो आप यहाँ से फिर से पासवर्ड बदल सकते हैं। तो वही आपको पुराना पासवर्ड डालना पड़ेगा और नया पासवर्ड डाल के फिर यहाँ पे सेव करना होगा। तो एक पासवर्ड बदलने की फंक्शनलिटी है। प्लस आपके पास यहाँ पे लॉगआउट बटन है। तो जब भी आपका आज का दिन कंप्लीट, आज जो भी आपने काम किया वो काम करने के बाद आपको लॉगआउट करना है। तो लॉगआउट ज़रूर करें डेली बेसिस पे, ताकि आपका जो भी जानकारी हम बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफलाइन चलता है, लेकिन ऑफलाइन चलने के कारण यहाँ पे जो भी आप काम करते हो आपका ऑफलाइन में रहता, मतलब कि जो काम आप करते हो आपके मोबाइल में ही सेव रहता है। अगर आपके प्रेरक साथी पीसी साथी या आपके आईपी साथी को आपको बताना कि आपने आज बोला कि आपने गेम चलाया, तो जो भी गेम में सेशन चलाएं तो वो सेशन को ऊपर भेजने के लिए लॉगिन लॉगआउट करना पड़ेगा। लॉगआउट के साथ में आपको डेटा भी सिंक करना पड़ेगा। तो मैं आपको उसके बारे में भी बताना चाहता हूँ कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो एक सिंक बटन दिख रहा है, इस बटन के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि इस बटन के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। तो पुराना जो एप्लीकेशन था वो ऑनलाइन चलता था, तो आपको कोई भी काम करते थे तो आप जो भी यहाँ पे सेव करते थे मोबाइल एप्लीकेशन पे, वो सीधा आपके आईपी साथी को या मैनेजर साथी को, जो भी आपके मैनेजर हैं उनको दिखाई देता था। लेकिन हमारी ऑफलाइन एप्लीकेशन आने के कारण जो भी आप काम करते हो और जो वो सारा काम आपके लोकल पे सेव रहता है, आपके ऊपर नहीं जाता, मतलब आपके मोबाइल में ही सेव रहता है। अगर आपने बोला कि आज मैंने सेशन नंबर 3 चढ़ाया, तो आपके आईपी साथी को नहीं दिखाई देगा कि आपने सेशन नंबर 3 चलाया। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिंक बटन दिख रहा है, तो यहाँ पे सिंक बटन से आपको यहाँ पे सिंक बटन करके यहाँ पे डेटा अपलोड करें। तो डेटा यहाँ पे अपलोड करना होगा, और जो भी काम आपके, अगर आईपी साथी ने आपका कोई भी डेटा को अप्रूव किया, एडिट किया, डिलीट किया, तो आपको यहाँ पे सारे मॉड्यूल वाइज दिख रहा है, इनको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें आपको डेली बेसिस पे करना है। आपको पहले अपलोड करना है और जो भी आपको मॉड्यूल है वो सारा चीज़ें डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड अपलोड ज़रूर करें। तो ये हो गया आपका सिंक बटन। बाकी इन मॉड्यूल के बारे में आप जानते हो, जैसे प्रेरक का वहाँ पे मॉड्यूल था, इसी तरह से यहाँ पे भी मॉड्यूल है। फिर शिक्षार्थी का है, शिक्षार्थी के मॉड्यूल है, केएम का है, सर्टिफिकेशन का है, समुदाय का है। तो उस तरह से सारे मॉड्यूल है आपको दिखाई देंगे।
तो इस वीडियो में इतना ही है। उसके बाद आगे जब हम लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप किन मॉड्यूल पे आपको काम करना है, उस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें करना है, वो हम अलग से वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद साथियों। आशा है कि ये वीडियो देख के आपको सभी को नया एप्लीकेशन चलाने में मदद मिलेगी।